हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, ये सब हम देखेंगे। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या फिर आपको कॉल पर डिस्कस करना है, आपको जो भी सर्विस लेनी हो उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लेना। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि कन्या राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है ये टाइम। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का टाइम कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो ज़ोडिएक के लिए 21 से 31 अगस्त क्या लेकर आ रहा है। ओके, पहले है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो काफ़ी पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। ये बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। प्यार, सेलिब्रेशंस, सक्सेस, मनी, हर चीज़ जैसे अलाइंड आपके साथ हो चुकी है। तो यस, काफ़ी पॉजिटिव है ये टाइम आपके लिए। ओके, पहले तो आपको मैं ये कहूँगी कि अगर आप करियर को लेकर चिंता कर रहे हो या मनी को लेकर बहुत चिंतित थे या हो अभी तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। ओके, यूनिवर्स आपकी लाइफ में मनी देंगे ही देंगे। ओके, ये नहीं कहूँगी कि छप्पर फाड़ के मिल जाएगा। ठीक है, मनी के नाम पे कईयों को क्या होता है कि जैसे 2-4 करोड़ की लॉटरी लग गई, कहीं से आ गया। ऑफ कोर्स उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, धीरे धीरे ही आप सक्सेस तक जाते हो, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। बट यस, एटलीस्ट मैं ये कहूँगी कि आपको एटलीस्ट किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मनी का अगर कुछ भी इशू चल रहा है, जॉबलेस हो आप, बिज़नेस में हो, अच्छा नहीं चल रहा, तो आपका काम अच्छा चलेगा। ठीक है, अगर आप जॉबलेस थे तो आपकी जॉब लग सकती है। जॉब पे जाइए, मतलब इंटरव्यू वगैरह दीजिए, कोशिश ज़रूर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रमोशन के भी यहाँ आपके चांसेस हैं, अगर कुछ प्रमोशन का आपका चल रहा था तो इस टाइम में। ठीक है, और बिज़नेस की अगर बात की जाए तो यस, बिज़नेस में भी आपके पार्टनरशिप वगैरह के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा है। एक्शन ओरिएंटेड रहिए, काम आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, आप आगे बढ़ोगे, एक्शंस लोगे, कदम आगे बढ़ाओगे लाइफ में, तो आपको क्लैरिटी जो है मिलती जाएगी चीज़ों की। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। दूसरा ये कहूँगी कि अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत दान दक्षिणा अगर इस टाइम में करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली कीजिए। मैं नहीं कहती कि आपको हज़ारों का करना है, ये दान वो दान। 10 रुपये का कर दो, 20 का कर दो, जिस किसी को करना है, नीडी पर्सन को कर दो, एनिमल को फीड करा सकते हो, बर्ड्स को फीड करा सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आप करिए, आपके लिए भविष्य में, लिटरली मैं बोल रही हूँ, हर चीज़ का देखो यूनिवर्स आपको मतलब बचाता है कई प्रॉब्लम से। बट हाँ, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए, आपको निस्वार्थ भाव से चीज़ें करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जब भी मैं कहती हूँ आपसे, जस्टिस करना है आपको। इनजस्टिस किसी के साथ मत करो, गलत किसी के साथ आपको नहीं करना है। ये भी एक बहुत अच्छा कर्म है कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उसका बुरा मत करो, राइट। दूसरी चीज़ ये कि जब आपके लिए मैंने कहा कि किसी का भला नहीं कर सकते, बुरा भी नहीं करो, तो अगर किसी की आप तारीफ़ नहीं कर सकते हो, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, तो कम से कम उसे डिसरिस्पेक्ट देने का भी आपको देन हक नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। आपका बिहेवियर बहुत ही पोलाइट रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। इंसान बनाया है ईश्वर ने आपको, तो इंसान की तरह ही
एक अच्छे इंसान की तरह दूसरों को ट्रीट करो, ठीक है। और अगर कोई आपके साथ गलत करता है देन ऑब्वियसली इतना बदले का भाव आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, बट यस उसको उसके कर्मों की सज़ा यूनिवर्स देंगे ही देंगे। लेकिन हाँ, आप एज ह्यूमन कैसे उन चीज़ों को टैकल कर सकते हो ये भी आपको देखना तो पड़ेगा ही, है ना। ये तो नहीं है कि आप अन्याय सहते रहो किसी का, ठीक है। तो एक तो ये हुआ पॉइंट आपके लिए। तो यस, दान दक्षिणा करना जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हो, जैसे कि मान लो आप एडवोकेट हो, जज हो, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए आप काम करते हो, तो वहाँ पर भी आप ये ज़रूर देख लेना कि आपके हाथों किसी का बुरा नहीं हो, आपके किसी डिसीजन से किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखना, चाहे वो कोई एनिमल हो, बर्ड्स हैं, कुछ भी है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। स्पेशली करियर में आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है, फायरी एनर्जी है काफ़ी आपकी, एनर्जेटिक आप काफ़ी रहोगे एंड ग्रोथ हो रही है, आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस है, नेम फेम आपको मिल रहा है। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो, काम करते हो, तो वहाँ पर आपको पब्लिसिटी मिल सकती है, ओके। जैसे कि कोई आपका जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो, मान लो आप सिंगर हो, कोई सॉन्ग आपका काफ़ी वायरल हो गया, काफ़ी अच्छा चल गया, इस तरह से कोई रील आपकी बहुत अच्छे से चल गई, डांस करते हो वो वीडियो वगैरह आपका काफ़ी जगह शेयर हो गया, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ आपकी डेस्टिनी में दिख रही है। एक विक्ट्री है आपकी लाइफ में कि आपकी जीत हो रही है, बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है, प्रोग्रेस है। या एक गोल अकम्प्लिश करना होता है ना, कि यहाँ आपने कोई टारगेट सेलेक्ट करा था कि मेरा ये टारगेट हो जाए पूरा इस टाइम तक, और वो टारगेट आपका जैसे कि यूनिवर्स यहाँ पूरा कर रहे हैं, ओके। और आपका बिहेवियर भी जो कि काफ़ी शांत सा रहेगा इस दौरान। साथ ही आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का भाव भी काफ़ी इंक्रीज़ होता हुआ इस टाइम में दिख रहा है कि यस आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हो। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए, बातचीत लोगों से बहुत अच्छे से करना, प्यार से करना, ठीक है, चीज़ें हैंडल। और साथ ही एक और चीज़ है यहाँ पर आपके लिए कि अगर आप कोई काम छुप कर करना चाहते हो, ठीक है, कि लोगों से हाइड कर दूँ, हर किसी से हाइड करूँ, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, मतलब ये कहूँगी कि किसी ना किसी को पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी काम में, और आप सोच रहे हो मैं अकेले ही कर लूँ, नहीं, आप अपने घर के किसी मेंबर से थोड़ा सा एडवाइस वगैरह ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपने कोई काम छुप कर करा तो यहाँ आपका लॉस हो सकता है, ये आपके लिए जो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ दूसरी चीज़ें भी होती हैं कि नज़र ना लग जाए किसी की, एंड ऑब्वियसली लगती भी है, ये भी बात सच है। मान लीजिए आपकी शादी फिक्स हो रही है, बिकॉज़ यहाँ पर है आपके लिए मैरिज का है, जॉब का तो मैंने मनी का आपको बता ही दिया, राइट। तो अगर आपकी जॉब लग गई है तो आपको अगर लगता है अपनी इंट्यूशन से कि मुझे अभी ये बातें सबको नहीं बतानी चाहिए, देन आप मत बताना, ठीक रहेगा आपके लिए। नज़र वगैरह का देखो होता है और लगती भी है, ये बात बिल्कुल सच है, तो मत बताओ। अगर शादी फिक्स हो रही है, फाइनल नहीं हो जाती चीज़ें जब तक शादी तक बात नहीं आती है, आप मत बताइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो वो चीज़ों में तो देखो आपका बचाव होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपको थोड़ा सा किसी से सलाह मशवरा करना ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना। और साथ ही आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ों को छोड़कर ना आगे बढ़ने का भी सोच सकते हो, ये भी यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब पीछे की चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहते हो। ध्यान भले ही है आपका आगे, आपको लग रहा है कि मतलब लगेगा ऐसा कि मैं अब आगे बढ़ गया हूँ या बढ़ गई हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप पास्ट की तरफ भी देख रहे हो। अगर आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया दैन प्लीज़ आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, पीछे का मत सोचो।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में जो है प्यार की एंट्री हो रही है, शादी की मतलब जैसे कि आपके लिए टाइम आ रहा है, चाहे आप अरेंज मैरिज में हो या लव मैरिज करना चाहते हो। अगर लव मैरिज रिलेशनशिप में हो आप, तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से। और अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू देख रहे हो तो अच्छा रिश्ता यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में यूनिवर्स दे रहे हैं। एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जो आपको काफ़ी अंडरस्टैंड करेगा, फिज़िकल भी आपके अंदर का मतलब आप दोनों में कनेक्शन बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होगी। ओके, फिज़िकली भी आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तन से, मन से, सोल लेवल तक, मतलब कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे। इस तरह का रिलेशन आ रहा है जहां आप एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये जो रिलेशन है ये आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, गुड लक लेकर आएगा दोनों की लाइफ में। और आप आगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ करियर में भी यहाँ पर करोगे। तो ये भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी मतलब है इस टाइम में कन्या राशि वालों के लिए। तो ओवरऑल मैंने कहा ना, काफ़ी पॉजिटिव टाइम है, यूनिवर्स की कृपा है आपके ऊपर। बस थोड़ा सा अवेयर रहिए डिसीजंस लेने में, और कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो तो सलाह मशवरा आप कर लीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट, खासकर से अगर कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको करनी हो तो एडवाइस लो, देन आगे बढ़ो। और दान दक्षिणा थोड़ा बहुत ज़रूर कर देना, अच्छा रहेगा आपके लिए। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, कन्या राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, रियलाइज द पावर ऑफ योर वर्क, योर वर्ड. Your word is the power that you have to create. It is a gift that comes directly from God. Okay, तो यहाँ आपके लिए पहली एडवाइस है। देखो, वैसे भी आपका जो प्लैनेट है कन्या राशि का वो है बुध। बुध वाणी का कारक है, और वही आपके लिए यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं कि आप को ध्यान रखना चाहिए कि आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। हमारे शब्द जो हैं डायरेक्ट गॉड मतलब कि हमसे बुलवाते हैं बहुत चीज़ें। हमारे कहते हैं ना, जैसे सरस्वती आपकी ज़ुबान पे होती है 24 आवर्स में कभी ना कभी विद्यमान। तो आपको अपने शब्दों का चयन बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। ये आपके अंदर बहुत अद्भुत ताकत होती है जो जिससे आप कुछ भी चाहो ना अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो डायरेक्टली भगवान ने हमें दिया है। तो आप अपने लिए, दूसरों के लिए जितना पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें घटित होंगी, अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे जो है अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है आपके लिए टेक एक्शन विदाउट एक्सपेक्टेशन और रिवॉर्ड। यस, जैसे मैंने कहा, अगर आप कोई दान दक्षिणा करते हो, कुछ भी काम करते हो, अच्छा, तो आप ये मत सोचो बदले में मुझे क्या मिलेगा। उस वक्त आपका काम है अपने काम को फिनिश करना, ठीक है। तो आपका पर्पज़ होना चाहिए कि यस, मेरा ये काम अच्छे से हो जाए। किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को फीड करा रहे हो, कोई दान कर रहे हो पुण्य, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे बदले में मिलेगा। वो भगवान के हाथ में छोड़ो। कहते हैं ना, इसीलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसा ही आपको सोचना है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, डू योर बेस्ट एंड टेक द एक्शन बिकॉज यू लव इट। ओके, आपको कोई काम करना है, अपना बेस्ट करना है, क्योंकि आपको ये करना पसंद है। अच्छे कार्य करना आपको पसंद है, इसलिए आप करना अच्छे काम। नॉट बिकॉज यू एक्सपेक्ट और रिवॉर्ड, इसलिए नहीं कि आपको सामने से क्या रिजल्ट मिलेगा। When you take action without expecting a reward, you enjoy every action. जब तक आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हो तब तक आप हर्ट होते हो। जब आपको किसी से कोई उम्मीद ही नहीं होती, आपको बस ये होता है हाँ मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये काम करना है, दूसरे से कोई उम्मीद नहीं है, तो क्या होता है आप उस काम को बहुत इंजॉय भी करते हो। आपके माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं होता। आपने कोई काम करा, छोड़ दिया, आप ये नहीं काउंट करोगे अरे मुझे इतने दिन हो गए व्रत करते हुए, मुझे इसका रिज़ल्ट नहीं मिला, मुझे इतना दिन हो गया ये दान दक्षिणा करते हुए, मुझे इसका रिज़ल्ट नहीं दिया भगवान जी ने। ओके, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो आप इन्जॉय भी करोगे हर एक्शन, एंड यू कैन इवन रिसीव ग्रेटर रिवॉर्ड्स देन यू इमेजिन। और फिर क्या होता है, जब आप सेल्फलेसली करते हो चीज़ों को, कुछ भी चीज़ें, तो भगवान आपको दिल से मतलब आप कर रहे होते हो कि हाँ मुझे अपना ये काम करना ही करना है, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। तो क्या होता है, भगवान आपको एकदम से रास्ते दिखाएगा, सही जगह पर आपको पहुंचा देंगे जहां आप
आपके लिए मतलब डेस्टिनी जैसे आपका वेट कर रही है, चाहे वो आपके अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए है या आपकी जॉब है, मनी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो सारे आपके लिए ना रास्ते जैसे खुलते जाएंगे, ये ब्लॉकेजेस रिमूव होते जाएंगे। तो आपको भी इसी तरह से करना है। तो कोई भी रेमेडी करते हो, दान दक्षिणा, पूजा पाठ, व्रत, एनीथिंग, कुछ भी आप करते हो ना, बिल्कुल ये मत सोचो कि इससे क्या मिलेगा। हमने कहा है आप कीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। आपका ध्यान होना चाहिए कि यस मुझे ये काम करना है, एंजॉय करके करना है, रिज़ल्ट का वेट नहीं करना है। रिज़ल्ट ऊपर वाले के हाथ में है कि जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे अच्छा ही मिलेगा। और आपको साथ ही पॉजिटिव भी सोचना है। तो देखना आपको उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा बेहतरीन जो है यूनिवर्स देते हैं। जब आपको कोई उम्मीद नहीं होती ना, तब आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैसेजेस देखते हैं यूनिवर्स कन्या राशि वालों को क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कन्या राशि वालों के लिए और क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेज है यहाँ आपके लिए, यू नीड टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स। ओके, अगर आप बहुत ही घर में बैठे हुए हो तो आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा दोस्तों के साथ ज़रा बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, योर स्पिरिट बॉडी इज़ वॉचिंग वेटिंग फॉर बर्थ इनटू योर फैमिली। आप में से कुछ लोगों के एंसेस्टर्स, कोई स्पिरिट बॉडी, कोई भी हो सकता है, देखो कोई गुरु वगैरह भी होते हैं कई बार जिनसे आपका अच्छा कनेक्शन रहा हो आपकी फैमिली का, या कोई एंसेस्टर हैं आपके जो कि वेट कर रहे हैं आपके घर में जन्म लेने के लिए। ओके, वो वेट कर रहे हैं। तो देखिए आपके घर में कौन है शादी लायक। मतलब यह है कि कोई गुड न्यूज़ आपके घर में जल्दी ही आ जाएगी। अगर आपके घर में कोई भी है ना, या आप खुद हो, मान लीजिए शादी आपकी रिसेंट में हुई है या आपकी होने वाली है शादी, तो आपके घर में आपके कोई पूर्वज ही जन्म लेंगे या कोई गुरु वगैरह जिनसे आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा हो। मतलब एक सोल है जिससे आपका ऑलरेडी कनेक्शन है, वो आपके घर में जन्म लेना चाहती हैं। ओके, ये आपके लिए मैसेज आया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से। यू हैव बीन इमोरल, आप अजर अमर हो। आपको मतलब लाइफ वगैरह की टेंशन नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा, ये आपसे कहा जा रहा है। सोल तो मतलब है ही ना इमोरल। यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ। आपको फ़िलहाल अपने करियर पे भी बहुत अच्छे से जो है ध्यान देने की एडवाइस है। यहाँ पर ध्यान दीजिए अपने करियर पर। यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर फेसिंग एनी हेल्थ इश्यूज़ देन यू शुड कंसल्ट विद अ डॉक्टर। अगर आपको कोई लीगल इश्यूज़ हैं देन आपको लॉयर से, एडवोकेट से जो है सलाह लेनी चाहिए। ओके, अगर कुछ आपको लगता है आपकी जन्म पत्री में है प्रॉब्लम, कुछ चीज़ें आपके काम नहीं बनते हैं, देन आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए, टैरो रीडर से। इस तरह से ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, समवन इज़ इन ट्रू लव विद यू। कोई आपसे सच्चा प्यार करता है। ओके, कोई भी हो सकता है, देखो कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि कोई मतलब कि अपोजिट जेंडर का लव अफेयर शादी वाले टाइप का ही है। नो, ये आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो उनके प्यार को समझिए, उसको वैल्यू दीजिए। ओके, इग्नोर नहीं करना, ये आपसे कह रहे हैं यूनिवर्स। तो ये थी कन्या राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 अगस्त से 31 अगस्त 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।